प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। एक तरफ लिखा पड़ा है गढ़, एक तरफ खेल, फिर टांडा, 84, श्रमिक, कारवां। इसमें जिसके साथ जिसका मेल बैठ रहा है तो इसका उत्तर हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गढ़ ये 84, टांडा का मतलब है कारवां, और जो बंजारा लोगों का कारवां होता था उसको टांडा कहते थे। और फिर श्रमिक का मतलब है पाइक। तो अहोम राज्य में जो कि बेगार पर निर्भर था, बेगार का मतलब होता है ज़बरदस्ती काम करवाना, तो अहोम राज्य जो बेगार पर निर्भर था, उस राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था वे पाइक कहलाते थे। और अगला है कुल। कुल का मतलब है खेल। तो अहोम राज्य समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ये शिव सिंह का संबंध अहोम राज्य से और दुर्गावती का गढ़कटंगा से। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्गों के भीतर पैदा होने वाली नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। तो यहाँ भरेंगे आप श्रेणियां। और दूसरा है, अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो बुरंजी, यहाँ बुरंजी आएगा। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। और इसका गै भाग है, में इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। तो ये उल्लेख किया गया था अकबरनामा में। तो यहाँ भरेंगे अकबरनामा। तो पूरा वाक्य बन जाएगा, अकबरनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। अब अंतिम है इसका, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो पहले में आएगा मंदिर बनवाए और दूसरे में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा हमारा। अब प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न सही है या गलत है। वाक्य सही गलत आपको बताना है। पहला है, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो ये सही है। तो ये उत्तर है, प्रश्न है सही। और दूसरा है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो ये गलत है। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिला के 84 बनता था। ये भी गलत है। और भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। ये भी गलत है। तो इसमें पहला कै ठीक है और बाकी 3 कथन इसके गलत है। तो एक सत्य है और बाकी के असत्य हैं। प्रश्न नंबर 4, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया है खानाबदोश। तो खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। इनमें बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण थे। ये व्यापारी भी थे और इनका कारवां कहलाता था टांडा। तो इसका उत्तर होगा, खानाबदोश पशु चारकों और खेतीहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था। एक सामान दूसरे ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया, यानी सामान का जो
सामान के बदले सामान लेने का काम होता था, वो वस्तु विनिमय कहलाता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, और खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के बदले ऊन, घी, दूध उनको दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो उत्तर है, अहोम प्रशासन को संगठन में निम्न प्रकार से उसको विभाजित किया गया था, निम्न प्रकार से संगठित था। पहला, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। और दूसरा, अहोम समाज कुलों में विभाजित था, बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। तीसरा, एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। प्रश्न नंबर 6, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन आया, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच में नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तीसरा परिवर्तन आया, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। और चौथा, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गए। प्रश्न नंबर 7 है, एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? उत्तर है, एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह से बदलाव उनमें आए, जैसे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। प्रश्न नंबर 8, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? तो उत्तर है हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। पहली बात थी, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। यहाँ बाजारों की जगह पड़ना, बाजारों तक। तीसरा, बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। और तीसरा, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे, और बंजारे किसी भी सेना के लिए 1,00,000 बैलों से अनाज ढोते थे। तो निश्चित रूप से बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रश्न नंबर 9, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? तो उत्तर है, गोंड लोगों के इतिहास और अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे पहला, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। दूसरा, गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। तीसरा, गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। चौथा, गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बहुत बड़ा था। और आगे, गोंड इतिहास और अहोम इतिहास में समानताएं। पहली समानता थी, गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थी। दूसरी, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। और तीसरा, दोनों ही
राज्यों को मुगलों ने पराजित किया था। तो ये पार्ट 7 इतिहास का था, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इतिहास का जो अगला चैप्टर है, ईश्वर से अनुराग, इसके प्रश्नोत्तरों के साथ में।